तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 27 जुलाई 2026 शनिदेव वक्री हो जाएंगे। आने वाले कुछ 4 महीना शनिदेव वक्री रहेंगे दिसंबर तक। जो है मीन राशि में ही शनि वक्री चलेंगे। ये 20-22 डिग्री पे वक्री हो जाएंगे। रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो वैसे देखिए दोस्तों, नाड़ी ज्योतिष में हम लोग एसेंडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि भाई एसेंडेंट आपका कोई भी है। भृगुनंदी नाड़ी के जो प्रिंसिपल्स है उसमें जुपिटर को ही हम लोग एसेंडेंट कंसिडर करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और पराशरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमको एसेंडेंट का भी रोल और हाउस प्लेसमेंट्स या लॉर्डशिप कौन से उसकी लॉर्डशिप है हमको देखना होता है जब हम लोग कोई प्रेडिक्शन देते हैं। तो जब भी आपको सटीक प्रेडिक्शन, आप जब भी एक ये आपकी इच्छा रहे कि सटीक प्रेडिक्शन हमारा निकले, तो आपको सबको ब्लेंड करके कोशिश करनी चाहिए। तब जाके आपका सटीक प्रेडिक्शन निकल सकता है कि भैया जी आपको 4 महीने के लिए आगे आपको क्या आपका थीम रहने वाला है, ये आपको पता तब चलेगा जब आप लॉर्डशिप भी देखोगे और नाड़ी के भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे। ठीक है जी। तो मिथुन लग्न है तो नेचुरली आपका ये 10th हाउस में मीन राशि पड़ रही है। पाइसिस विल फॉल इन 10th हाउस। और 10th हाउस में मीन राशि में जो 3 नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो रेवती नक्षत्र में ये वक्री हो रहे हैं। तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले नंबर 1, आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कोई प्लैनेट है क्या। और सेकेंडली आपको ये चेक करना है कि आपका एक्वेरियस में आपके ये कुंभ राशि में एक साइन पीछे यहाँ पर कौन सा प्लैनेट है। अगर वहाँ पे कोई सैटर्न का एनिमिकल प्लैनेट है या सैटर्न ही आपके नेटल चार्ट में रेट्रो है या ऐसा कुछ है कि जैसे केतु है या चंद्रमा है या मंगल है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि एक तो 10th हाउस है, आपको पता है 10th हाउस ये नेचुरली कर्म का हाउस है, कर्म क्षेत्र है जहाँ आप कुछ भी काम करते हो, जॉब प्रोफेशन जो भी आपका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमारा बिजनेस है तो हमारे लिए वो नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस भी है तो आपका वही है हाउस, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो ना। अगर आप कालपुरुष की कुंडली बनाते हो तो आपका मकर राशि वहाँ पे पड़ती है, 10 नंबर साइन। तो ये 100% डोमिनेटेड बाय सैटर्न ये साइन है। कुंभ राशि को तो हम लोग फिर भी उसको को लॉर्ड बोलते हैं, राहु भी उसका को लॉर्ड है। तो यहाँ पे मकर राशि 10th हाउस में पड़ती है, इसलिए हमने इसको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि जो है यहाँ पे व्यक्ति को, अब जैसे सैटर्न रेट्रो हो रहा है यहाँ पे, तो एक तो क्या देखने को मिलेगा कि अब जैसे मिथुन लग्न के जेमिनी एसेंडेंट के जितने भी जातक हैं उनको आगे के अभी फ़िलहाल से उन्होंने वो देखना शुरू हो गया उनको। आप देखो, आपको 27 तारीख तक वेट नहीं करना है। आप कमेंट में बताइए, आपने देखा होगा कि आपका जो भी आपके जो ड्यूटी पे जाते हैं आप, तो उसके जो शूज़ वगैरह होंगे आपके, उसमें शूज़ फट जाना, नए शूज़ खरीदना, शूज़ के प्रति आपको कन्फ्यूज़न, एक शूज़ खरीदा फिर साइज़ प्रॉपर नहीं आया तो उसको रिटर्न करने गए, या ऑनलाइन मंगाया तो शूज़ फटा हुआ निकला, या आपका शूज़ फट गया, चप्पल टूट गई और आपका वो रिटर्न किया फिर रिटर्न भी सही नहीं आया, या एकदम से आपने 2-3 पेयर खरीद लिए। फिर करियर में आपने देखा होगा ये इफ़ेक्ट्स जो है वो शुरू हो गए हैं। ये तो चलो कि अभी अब 27 जुलाई को आपको वो इंटेंसिटी उसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो होगा ये कि जिनका भी पाइसिस साइन 10th हाउस में यानी कि जेमिनी असेंडेंट है, तो आपको देखो कि वर्क प्लेस में आपने कोई काम शुरू किया था जब 2025 में, जब सैटर्न एंटर किए थे पाइसिस में, तो वो काम
में कुछ ऐसे लूप होल्स छूट गए थे आपसे कि मतलब आप कुछ करना भूल गए थे, या होता है ना कि बहुत बार ऑडिट में पकड़ा जाता है, फिर सिग्नेचर भूल गए करना, तो उसका ऑडिट होता है तो कॉम्प्लायंस वगैरह में फिर वो पकड़ में आता है कि इन्होंने ये चीज़ छूट गई इनकी करना। मैं तो वो आपको करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे जैसे जॉब चेंज हो गया, या जॉब से आपको, क्योंकि ये मीन राशि का रेवती नक्षत्र, ये मुक्ति का साइन है। अगर यहाँ पे केतु है कुंभ राशि में, उत्तरा भाद्रपद में केतु है, या कुंभ राशि में केतु है, चंद्रमा है, मंगल है, या मीन राशि में ही चंद्रमा है, तो आपका पीक फेज चल रहा है 7.5 का। तो ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि क्या होता है कि करियर से रिलेटेड क्या है, ये आपका कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसमें आप देखो, जितने भी जेमिनाई एसेंडेंट के जातक हैं उनको सबकॉन्शियस लेवल पे उनको ऑलरेडी एक फियर स्टार्ट हो गया है कि हमारी जॉब ना चली जाए फ्यूचर में, जैसे कि एआई हमारा जॉब टेक ओवर कर ले तो हम क्या करेंगे। प्लान बी बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग, और पेंडिंग वर्क जो है इनका सरफेस पे आ जाता है, रीसरफेस पे आ जाता है वर्क प्लेस में। अरे, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पुरानी कंपनी से ही जॉब ऑफर आ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलेगा इसमें। तो मिथुन लग्न के लोगों को अगर नौकरी ढूंढना है तो उनको जहाँ वो काम कर चुके हैं वहाँ के किसी अपने खास तौर से बॉसेस, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी, पुरानी कंपनी के जो बॉसेस है उनसे हेल्प लीजिए आप। ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उनसे हेल्प लीजिए। उनको पूछिए कि मैंने अभी ये कंपनी छोड़ दी है, तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटियाँ आपको पता है क्या। और यहाँ पे सैटर्न जो है आपका 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। तो अब जैसे इसीलिए बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका जॉब के रिगार्डिंग, तो एट्थ हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, बड़े बदलाव का है। और कई बार ऐसा होता है कि जॉब के कारण ही हमारा ज़िंदगी का मतलब चेंज ऑफ वर्क प्लेस, चेंज ऑफ वर्क लोकेशन भी होता है इसमें। लिविंग प्लेस में भी चेंज हो जाता है ऑलरेडी। ऑब्वियसली अगर हमारा वर्क प्लेस का लोकेशन चेंज हो गया तो लिविंग प्लेस भी हमारा बदल जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका एक्वेरियस में अभी राहु ट्रांजिट कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, वहाँ पे जो आपको डिजिग्नेशन मिलता है वो छोटा होता है, तो आपको ये फील हो सकता है कि मुझे जो काम मिला है वो मेरे लेवल से, मेरे स्टेटस से नीचे का काम है, फिर भी आपको उसको करना पड़ेगा। और वैसे भी 10th हाउस में सैटर्न रेट्रो हुआ है, तो आपको शर्म नहीं आएगी, आप बोलोगे कि यार कोई काम नहीं छोटा होता, हर काम करने का हो। जैसे घर में आपका हो सकता है कि आप अपने रूम की साफ़ सफाई खुद करने लग जाओ, अपने पहले आप बाहर शूज़ पॉलिश करवाते थे, आप खुद के शूज़ खुद ही पॉलिश करने लग जाओ। हो सकता है कि आप खुद की गाड़ी खुद धोने लग जाओ, है ना। और घर में क्लीनिंग वगैरह करना। और यहाँ पे वर्क प्लेस में जो बॉसेस वगैरह है वो भी आपका 10th हाउस है, तो बॉसेस से आपको क्या है, आपको लगेगा कि अचानक से मेरा जो बॉस है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। घर जाने के बाद भी काम करवाना, बॉस ऐसा कर सकता है, तो थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि हैरेसमेंट हो रहा है, या मतलब एक प्रेशर बढ़ गया है बॉसेस की तरफ से, क्लाइंट का प्रेशर, डेडलाइन बढ़ गई, ऐसा भी फील हो सकता है। जैसे हायर अथॉरिटीज़ है, टीम लीडर है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आया तो उसने प्रेशर आपका पास ऑन कर दिया। और आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि जैसे पुराने एम्प्लॉय जो छोड़ के गए थे वो फिर से लौट के आ रहे हो, वो आपके फिर से कलीग बन गए, ऐसा भी हो सकता है। आपका पुराना बॉस फिर से आपका बॉस बन गया। तो ये पीरियड जो है, ये पीरियड बेसिकली कुछ नया स्टार्ट करने से ज़्यादा फिनिशिंग ओल्ड पेंडिंग टास्क, ऐसा ये दिख रहा है। तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर आपका वो जॉब में ही अगर आपका, हाँ, अगर आपका एक्वेरियस में अच्छे प्लैनेट्स है जैसे जुपिटर है, तो नेचुरली आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेगी,
अब वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना कि नहीं करना, वो आपका दशा और वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। उसके बाद में आपका एक वो भी होता है, एक ओवरऑल चार्ट भी होता है कि आपको पता चल रहा है कि आपको वही वही आपका सूटेबल जॉब है आपके लिए, जो आप कर रहे हो, तो फिर आपका जॉब चेंज नहीं होगा। बट आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी अगर आपका जुपिटर एक्वेरियस में है। लेकिन फिर जुपिटर अगर एक्वेरियस में है तो आपने देखा होगा कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, थोड़ा सा हेल्थ आपका, काम के लिए आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। 2025 से 26 में भी आप यही करते आ रहे हो कि आपने वर्क ओवरलोड लेके अपनी हेल्थ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, काम के लिए हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सजेशन मेरा जेमिनी एसेंडेंट के जातकों के लिए ये है कि अभी शॉर्टकट काम नहीं आएगा आपको, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है वो आपको, आप जो काम से दूर भाग रहे थे वही काम आपको करना पड़ सकता है। और जल्दबाजी में करियर मूव करना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना जॉब स्विच के लिए, ये आपको करना है तो आप फिर जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे दिसंबर में तब आप कीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और शॉर्टकट आपको बैकफायर कर सकता है। तो एकदम आराम से वो चीज़ों को वाइंड अप करो पहले। और हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए या आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी ना हो, मतलब आपको उससे तकलीफ़ हो जाए। तो अगर बहुत बड़ा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तब तक के उसको, अपना पेंडिंग जो आपका काम है उसको ही आप वाइंड अप करो शांति के साथ, इज़्ज़त से। फिर कंपनी छोड़ दो, झगड़ा करके कंपनी मत छोड़ो, या जो अपना एकदम इम्पल्सिव और हैस्टी डिसीजन लेके आप रिज़ाइन मत करो। अपना अगर पेंडिंग काम अगर नहीं है, आपको वहाँ पे कोई पेंडिंग काम नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन आपको कोई प्रोजेक्ट पे डाला था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, या आपको कोई ज़िम्मेदारी दी थी, वो ज़िम्मेदारी आप ही कर सकते थे, ऐसी ज़िम्मेदारी थी कि डिपेंडेंसी, कंपनी की डिपेंडेंसी थी कि आप वो पर चीज़ के लिए परफेक्ट पर्सन हो। बट एनीवे होता ये है कि जब 10th हाउस में सैटर्न रेट्रो हुआ है, ठीक है, और वो भी पाइसिस में, तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी मिथुन लग्न के जो जातक है वो लोग देखोगे, और ये फीलिंग आपको शुरू हो गई है किस चीज़ की, प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चीज़ों को टालने की। सुबह का काम शाम को भी नहीं होता है, कई बार 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। और अपना डे टू डे लाइफ में जो है, डे टू डे रूटीन वर्क होता है, उसमें भी ढिलाई बरतना, मतलब अनऑर्गेनाइज हो जाता है आदमी, कहीं भी कुछ भी फेंक दे, मतलब घर में कपड़े कहीं पड़े हैं कुछ, क्योंकि मतलब आपका नहाने धोने से लेके हर चीज़ आपका, इवन ग्रूमिंग, तो जब तक कि बहुत प्रेशर नहीं आया तो तब तक के शेव नहीं करना, इस तरीके से जो वर्क प्लेस पे भी खास तौर से, तो आपका अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, है ना। तो अनऑर्गेनाइज्ड होने से बचिए, प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचिए, और बहुत ज़्यादा ओवर ओवर एनालाइज करना और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते ही रह जाना, ये सैटर्न की निगेटिव ट्रेट्स है कि सोचते ही रह जाना और डिसीजन ही नहीं लेना। तो 10th हाउस में सैटर्न ऐसा कर देता है। वो भी मीन राशि क्या है ये, यहाँ पर मीन राशि जो जो प्लैनेट जो साइन है, इसमें केतु, जुपिटर, ये बहुत कंफर्टेबल रहता है, खास करके केतु, क्योंकि केतु जो है अपने आप में एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, और मीन राशि भी डिटैचमेंट की है। बट ये जो सैटर्न है, ये इसमें इतना, क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्क के लिए, अपने हार्ड वर्क करना पसंद करता है, एक जॉब करना पसंद करता है। बट यहाँ पे अगर आप एनजीओ से जुड़े हो, या आप चैरिटी वर्क करते हो, आप कोई फॉरेन में कहीं आप पोस्टेड हो, लोकेटेड हो, तो मीन राशि में वहाँ पे भी ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे, मतलब हीलर्स के चार्ट में अगर वहाँ पे केतु का इन्फ्लुएंस है। खैर वो बात हम लोग आगे किसी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जेमिनी असेंडेंट के जातकों के लिए मैंने कुछ रेमेडी पार्ट भी बताया है, वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो। और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं,
तो उनको मैं बता दूं कि जब कंसल्टेशन होता है तो फ्री कंसल्टेशन नहीं मैं देता हूँ किसी को। 750 रुपीज़ मिनिमम एक नॉमिनल चार्ज रखा है एनर्जी एक्सचेंज के रूप में, जो आप मुझे दे के मैं आपका ओवरऑल चार्ट रीडिंग कर दूंगा। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। जो व्हाट्सएप नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म दिनांक और आपका जन्म स्थान और जन्म आपका टाइम क्या है आपका, है ना, तो समय उसका। अगर आपका ये समय परफेक्ट नहीं भी होता है तो भी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नाड़ी में हम लोग को उतना परफेक्ट समय नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है बेसिकली प्रेडिक्शन और वैसे भी 5, 10, 15 मिनट से इतना बहुत ज़्यादा डिग्री में फ़र्क नहीं आता है। तो ऐसा है, तो आप इसको व्हाट्सएप कीजिए मुझे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कंसल्टेशन फ़ीस नहीं देना चाहते तो मैं लाइव आता हूँ। जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप अपना चार्ट मुझसे रीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कैंसर असेंडेंट के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।